हेलो दोस्तों। तो आज हम टॉपिक लेके आए हैं फ्रैक्शन। क्या आपको पता है फ्रैक्शन क्या होते हैं? फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं? फ्रैक्शन एग्जैक्ट कितने टाइप्स का होता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रैक्शन की डेफिनेशन की। फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? फ्रैक्शन की डेफिनेशन होगी द नंबर which can be written in the form of a upon b is known as fraction where b not equals to 0, जहां पर b 0 के बराबर नहीं होगा। जिन नंबरों के a बाई बी के फॉर्म में लिखा जाता है उन्हीं को हम फ्रैक्शन कहते हैं, जहां पर b 0 के बराबर नहीं होगा, वो नॉट इक्वल्स होगा 0। अगर वो 0 के इक्वल हो जाएगा तो 0 तो नॉट डिफाइंड है, तो फिर वो फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। यहाँ पर अब जैसे मैंने कोई नंबर लिया 2/5, ये फ्रैक्शन है। यहाँ पर 2 क्या है? न्यूमरेटर, 5 क्या है? डिनोमिनेटर। अगर मैं न्यूमरेटर की डेफिनेशन की बात करूं तो जो अपर वैल्यू होती है उसको हम टॉप वैल्यू भी कहते हैं, और जो लोअर वैल्यू होती है उसको हम बॉटम वैल्यू भी कहते हैं। तो हम अपने आप से बना सकते हैं कि द अपर वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज नोन एज न्यूमरेटर एंड लोअर वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज नोन एज डिनोमिनेटर। देन ये भी हम कह सकते हैं कि जो टॉप वैल्यू होती है, द टॉप वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन इज नोन एज न्यूमरेटर एंड द बॉटम वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज नोन एज डिनोमिनेटर। जो आपको ठीक लगे वो आप पढ़ सकते हैं। क्या आपको पता है जब कोई हम फ्रैक्शन लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 2/5, यहाँ पर 2 हमें पता है न्यूमरेटर है, 5 हमें पता है डिनोमिनेटर है, लेकिन जो बीच में लाइन दी गई उसको क्या कहते हैं? उस लाइन को या तो हम फ्रैक्शनल लाइन कहेंगे और या फिर डिवीजन लाइन। अब हम पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन कितने टाइप का होता है। देखो क्या होता है कि जैसे हम क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, तो क्लास 6 में हमें लिमिटेड फ्रैक्शंस पढ़ाए जाएंगे, आई थिंक 6 और 7 टाइप्स। लेकिन जब हम 7th में जाएंगे तो एक और बढ़ा दिया जाएगा, 8th में जाएंगे फिर एक बढ़ा दिया जाएगा, 10th 11th में जाते जाते हमें एग्जैक्ट पता चलता है कि फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा लाइक फ्रैक्शन, चौथा अनलाइक फ्रैक्शन, फिर इसके बाद आता है पांचवा मिक्स फ्रैक्शन, छठवा यूनिट फ्रैक्शन और सातवां इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इस वीडियो में हम 7 फ्रैक्शन को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा है प्रॉपर फ्रैक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या हो? इन दिस फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। इस फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, मींस डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा। एग्जाम्पल मैंने दिया जैसे कि 2/4, यहाँ पर 2 छोटा है और 4 बड़ा है, मतलब मींस न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। यही होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बात करते हैं यहाँ सेकंड फ्रैक्शन की, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, मतलब कि न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से क्या होगा? बड़ा होगा। एग्जाम्पल मैंने दिया 5/2, मीन्स यहाँ पर 5 बड़ा है और 2 छोटा है। 5 एक न्यूमरेटर है और 2 यहाँ पर डिनोमिनेटर है। अब बात करते हैं थर्ड फ्रैक्शन की, उसका नाम है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? द फ्रैक्शन विच हैव सेम डिनोमिनेटर्स, मींस जिन फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर नीचे के जो नंबर्स होते हैं डिनोमिनेटर वो सारे सेम होते हैं। एग्जांपल मैं बताता हूँ 2/5, 3/5, 4/5। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे डिनोमिनेटर सेम हैं, तो ऐसे ही फ्रैक्शंस क्या कहलाते हैं? लाइक फ्रैक्शंस। अब बात करते हैं फोर्थ फ्रैक्शन की, अनलाइक फ्रैक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन होगी द फ्रैक्शन विच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, मतलब जिन फ्रैक्शन में क्या होता है सारे डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं? डिफरेंट, अलग अलग होते हैं। ये जस्ट सपोज इसका है लाइक में क्या था कि सारे डिनोमिनेटर जो थे वो सेम थे, लेकिन यहाँ पर क्या है? डिनोमिनेटर सारे अलग अलग हैं। एग्जाम्पल मैंने दिया 3/5, 7/8, 2/9। यहाँ पर क्या देख सकते हैं आप? सारे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट्स हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ फ्रैक्शन की, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स। कॉम्बिनेशन किसका होना चाहिए? होल नंबर्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 2 होल 3/5, मैंने क्या लिखा? 2 होल 3/5। यहाँ पर देख सकते हैं आप 3 नंबर्स यूज करे गए हैं, तो जिनको हम कभी कभी पढ़ते हैं 2 होल 3/5, मीन्स यहाँ पे क्या है? कॉम्बिनेशन है किसका? होल नंबर्स का। इन्हीं को हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब बात करते हैं सिक्स्थ फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द फ्रैक्शन विच हैव ओनली वन न्यूमरेटर, मीन्स ऐसे फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर सिर्फ क्या हो? 1।
ऐसे फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर क्या हो, ओनली 1 हो। एग्जाम्पल मैंने दिया 1/3, 1/5, 1/7। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे जो है न्यूमरेटर हैं वो क्या है, सेम है। तो इन्हीं फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। नेम से आप समझ सकते हैं, यूनिट डिजिट, यूनिट मींस फर्स्ट। तो यहाँ पर क्या होगा कि सारे जो न्यूमरेटर्स होंगे, न्यूमरेटर्स वो सारे सेम होंगे। अब बात करते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहाँ पर देख सकते हैं आप, EQUI, इसका मतलब होता है इक्वल। तो पहले हम इसका मतलब समझते हैं। इक्वल मीन्स क्या होता है, सेम, बराबर। तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है इसकी, व्हेन 2 और मोर फ्रैक्शन गिव द सेम रिजल्ट्स। जब 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस क्या हो, एक सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करें, एक सेम रिजल्ट आता है जब इनका, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जांपल मैंने दिया आपको 2/4 और 4/8। जब इनको सॉल्व किया जाएगा तो एक हमें एक सेम रिजल्ट देंगे, दैट इज 1/2। तो ऐसे फ्रैक्शन जिनको सॉल्व करने के बाद हमें एक सेम रिजल्ट मिलता है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इस वीडियो में हमने बात करी यहाँ पे 7 फ्रैक्शन की, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, लाइक, अनलाइक, मिक्स्ड, यूनिट एंड लास्ट इक्विवेलेंट। ये 7 फ्रैक्शन हमने यहाँ पे बताए हैं और इसकी एक एक डेफिनेशन बताइए। क्या होता है, डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आपसे कोई पूछता है डिफाइन डिनोमिनेटर, तो आप क्या करें, आप ये बताएंगे क्या कि जो नीचे की वैल्यू होती है फ्रैक्शन की वही डिनोमिनेटर होता है? नहीं। अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है तो आप उसको बता सकते हैं। इस वजह से मैंने ये वीडियो को रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।